हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो आज हमारा मैथ का फर्स्ट वीडियो होने वाला है। इससे पहले इंट्रोडक्शन वीडियो देखे थे, तो उसको छोड़ करके आज चैप्टर का फर्स्ट वीडियो होने वाला है, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि पहला वीडियो जो चैप्टर का आएगा वो चैप्टर नंबर 15 होगा, यानी प्रायिकता। तो इस वीडियो में हम लोग प्रायिकता चैप्टर को देख रहे होंगे। अगर आप सभी लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, कहीं आपसे ये वाली टॉपिक छूट न जाए, क्योंकि इससे 5 नंबर का एग्जाम में सवाल आता है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब मिला करके 5 से 7 नंबर का सवाल आता है इस चैप्टर से, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के साथ। तो इस चैप्टर में हम लोग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सभी टॉपिक को बारीकी से डिस्कस कर रहे होंगे। और एक बात बता दूं, आप सभी लोगों को के पास ये वाली बुक होनी चाहिए। जितने भी लोग क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं उनके पास देखिए यह बुक आप सभी लोगों को दिखाई दे रहा होगा, कक्षा 10 के लिए पाठ्य पुस्तक। ये वाली बुक आप सभी लोगों के पास होनी चाहिए। इसी बुक से हम लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। इस बुक में डायरेक्ट मैं चैप्टर नंबर 15 पढ़ाने जा रहा हूँ। कौन सा चैप्टर? चैप्टर नंबर 15। बता दूं कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 15 प्रायिकता। पेज नंबर बता देते हैं कि कहां से है। हाँ, ये देखिए प्रायिकता चैप्टर नंबर 15 दिख रहा है आप सभी लोगों को। प्रायिकता चैप्टर नंबर 15, यहीं से हम अपना यह वीडियो शुरू करने जा रहे हैं और यही हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक होने वाला है। तो आप सभी लोग ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि जो भी बच्चे इस बार 2024 में फाइनल एग्जाम दिए थे उनको मैंने प्रायिकता के बारे में जितना कुछ भी बताया था वो सब डायरेक्ट एग्जाम में आ गया था। डायरेक्ट एग्जाम में वही सब क्वेश्चन पूछा गया था जो क्वेश्चन मैंने बताया था। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप क्वेश्चन सेट ले करके और हमारे यूट्यूब के वीडियो से मिला सकते हैं। प्रायिकता का जितना भी मैंने पढ़ाया था वो सब आया है। ओके, तो घबराने की कोई बात नहीं है, बस हमारे चैनल पर बने रहिए और इसी तरह से आप सभी लोगों को देखते ही देखते पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। जिस तरह से केमिस्ट्री का टॉपिक चल रहा है उसी तरह से मैथ का भी एकदम पूरा क्लियर हो जाएगा और पूरी कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द सभी टॉपिक को क्लियर करके स्टूडेंट को दे दिया जाए, ताकि उनको एग्जाम की तैयारी करने में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए आज हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले प्रायिकता पढ़ रहे हैं तो ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि प्रायिकता किसे कहते हैं। क्या जानना हमारे लिए जरूरी है? प्रायिकता किसे कहते हैं। तो देखिए डिफिनीशन में वही लिखा गया है, प्रायिकता किसे कहते हैं। प्रायिकता का इंग्लिश में अर्थ प्रोबेबिलिटी होता है। क्या होता है? प्रोबेबिलिटी। प्रायिकता का इंग्लिश अर्थ प्रोबेबिलिटी होता है। प्रायिकता किसे कहते हैं तो ध्यान से पढ़िएगा। किसी घटना के घटने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं। किसको कहते हैं प्रायिकता? किसी घटना के घटने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रायिकता। मान लीजिए कोई घटना ई है, कोई घटना क्या है? ई है। ई के घटने की जो संभावना होगी उसी को हम लोग क्या कहेंगे? प्रायिकता कहेंगे। ई के घटने की संभावना को क्या कहेंगे? प्रायिकता कहेंगे। तो यहाँ पर यह भी लिख सकते हैं, किसी घटना ई के, क्या लिख सकते हैं? किसी घटना ई के घटने की संभावना को क्या कहेंगे? प्रायिकता कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रायिकता। प्रायिकता को अगर अंग्रेजी में देखा जाए तो P ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई से सूचित किया जाता है। P का अर्थ होता है प्रोबेबिलिटी, ब्रैकेट का मतलब ऑफ यानी गुना, और ई का मतलब तो किसी घटना ई है। कोई भी घटना ई हो सकता है। कोई भी घटना, दुनिया में बहुत सारा घटना घटता है। एक्सीडेंट होता है, घर गिरता है, भूकंप आता है, बाढ़ आता है, पंखा टूटता है, कुर्सी टूटता है, बल्ब जलता है, लाइन आता है। कोई भी घटना हो उन सभी का प्रायिकता निकाला जा सकता है। दुनिया में कोई भी घटना घट रहा है उन सभी का प्रायिकता निकाला जा सकता है। उसी को प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बोलेंगे। ई कोई घटना हो सकता है, कोई भी घटना हो सकता है। दुनिया में घटने वाली कोई भी घटना, इस ब्रह्मांड में घटने वाली कोई भी घटना का प्रायिकता निकाला जा सकता है। तो बस इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ लेना है। ओके, इसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई से सूचित करते हैं। प्रायिकता को किस चीज से सूचित करते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई से। एक चीज यहाँ पर लिखा गया है पीई। देखिए यहाँ भी मैंने आप सभी लोगों के लिए लिख करके बता दिया है पीई। पीई का अर्थ होता है किसी घटना के घटने की प्रायिकता। क्या होता है? किसी घटना के घटने की प्रायिकता।
पीई का अर्थ होता है किसी घटना के घटने की प्रायिकता। पीई का क्या अर्थ होता है? किसी घटना के घटने की प्रायिकता। अगर इसे पढ़ने की बात की जाए तो इसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ओके, इतना तक क्लियर है। उसके बाद लिखा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ऊपर में एक इस प्रकार से लाइन लगाया गया है। इस प्रकार से देखिए, यहाँ पर लिखा गया है पी ब्रैकेट में ई और उसके ऊपर में ई नॉट लगाया गया। इसको पढ़ेंगे नॉट। क्या पढ़ेंगे? नॉट। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट। इसको क्या पढ़ेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट, यानी किसी घटना के नहीं घटने की प्रायिकता। क्या होती है? किसी घटना के नहीं घटने की प्रायिकता अगर लिखा जाए तो इस प्रकार से लिखा जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट। इतना तक आप सभी लोगों को क्लियर होना चाहिए। इतना तक मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को क्या होगा? क्लियर होगा। इतना तक आप सभी लोगों को क्लियर होगा। और एक बार इस बोर्ड को जल्दी से साफ करते हैं। आप सभी लोग इसको एक बार नोट कर लीजिए, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से सभी लोग इसको नोट कर लीजिए। नोट हो गया? आप सभी ने उस टॉपिक को नोट कर लिया था। बिल्कुल अच्छी बात है कि उस टॉपिक को आपने नोट कर लिया है। अब आगे जो हम नोट में लिखवाने जा रहे हैं यह बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट यह आपके ऑब्जेक्टिव में यहां से क्वेश्चन पूछ देगा। डायरेक्ट इस टॉपिक से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, तो इसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट इज इक्वल टू 1, यानी किसी घटना के घटने की प्रायिकता और नहीं घटने की प्रायिकता जब दोनों को आपस में जोड़ देंगे, क्या करेंगे? जोड़ देंगे, तो वह किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। बस 1 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। इस बात को आप सभी लोग अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, यानी किसी घटना के घटने की प्रायिकता, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट, यानी किसी घटना के नहीं घटने की प्रायिकता, वह कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। दूसरा, यह था हमारा पहला। अब दूसरा नंबर नोट आप सभी लोग दिमाग में बैठा लीजिएगा। क्वेश्चन काफी ज्यादा यहीं से ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेगा और बहुत सारे बच्चे यहीं से गलती कर लेते हैं। ओके, यही इसी दूसरे नंबर टॉपिक से ही बहुत सारे बच्चे ऑब्जेक्टिव में गलती कर लेते हैं एग्जाम में जा करके। तो बस इस दूसरा नंबर को ध्यान से रखना है, ध्यान से दिमाग में रखना है। क्या है? तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं, उसके बाद बताऊंगा। तो देखिए, दूसरा नंबर जो नोट है वो लिखा गया है, प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। यानी जो प्रायिकता है उसका अधिकतम मान 1 से बेसी नहीं हो सकता है। क्या? 1 से अधिक नहीं हो सकता है। किससे अधिक नहीं हो सकता है? 1 से अधिक। कितना भी ज्यादा से ज्यादा होगा तो प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होगा। कितना होगा? 1 होगा, 1 से अधिक नहीं। अगर आपसे पास ऑप्शन में दिया गया है 0.1, 0.2, उसके बाद 0.3 और उसके बाद अगर 1.2 दिया गया है, तो इस बात को ध्यान में रखना है कि 1 से छोटा हो सकता है, लेकिन यह 1 से क्या है? बड़ा है, तो यह प्रायिकता नहीं होगा। इसी प्रकार से एग्जाम में ऑप्शन आते हैं और बच्चे लोग गलती कर लेते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होगा? 1 होगा, 1 से अधिक नहीं होगा। प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होगा, 1 से अधिक नहीं होगा। कभी कभी एग्जाम में इस प्रकार से भी ऑप्शन दे दिया जाता है, जैसे 2/3, 3/4, 4/5 और उसके बाद दे देगा यहाँ पर 3/2। अब बच्चा कंफ्यूज कि इसमें प्रायिकता का कौन सा मान गलत है। तो एक बात ध्यान में रखिएगा, जब भी हम 3 से 2 को डिवाइड करेंगे, 3 से 2 को डिवाइड करेंगे तो यह 0.6 बार में 6 आगे कुछ समथिंग आएगा, यानी यह 1 से छोटा है। उसी प्रकार से 4 से 3 को डिवाइड करेंगे तो यह 0.7 आएगा, उसके बाद समथिंग। उसी प्रकार से 5 को से जब 4 को डिवाइड करेंगे तो यह 0.8 आएगा, और
जैसे ही 2 से 3 को डिवाइड करेंगे तो यह हमारे पास 1.5 आएगा। कितना देगा? 1.5। और अभी हमने आपको बताया कि प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है? 1 होता है, और यह 1 से क्या है? अधिक है। तो यह ऑप्शन गलत है। यह ऑप्शन क्या है? गलत है। इस तरह से एग्जाम में सवाल पूछ पूछ करके बच्चा लोग को कंफ्यूज किया जाता है और बच्चे लोग गलती गलती बना करके आ जाते हैं। क्या कर लेते हैं? गलत बना लेते हैं। तो अभी बस मैंने समझाने के लिए आपको बताया है कि प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है। बस इन सभी को नोट नहीं करना है। जब ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे होंगे उस समय फिर से इस प्रकार से ही आपको बताया जाएगा कि कौन प्रायिकता का मान है और कौन प्रायिकता का मान नहीं है। उसके बाद आता है हमारा तीसरा। क्या आता है? तीसरा नंबर टॉपिक। तीसरा नंबर टॉपिक, इस टॉपिक को भी ध्यान से रखना है। यहां से भी डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछा जाता है। तो सबसे पहले लिख दे क्या है। इसमें लिखा गया है प्रायिकता का न्यूनतम मान। क्या? प्रायिकता का न्यूनतम मान 0 होता है। यानी प्रायिकता का सबसे छोटा मान कितना होगा? 0 होगा। सबसे बड़ा मान 1 होगा और सबसे छोटा मान 0 होगा। प्रायिकता 0 से छोटा नहीं हो सकता है। यानी अगर बात की जाए तो प्रायिकता कभी ऋणात्मक में नहीं होती है। इस बात को भी नोट कर लीजिए। प्रायिकता कभी ऋणात्मक नहीं होती है। इस बात को भी नोट कर लीजिए। प्रायिकता कभी ऋणात्मक नहीं होती है। क्या? ऋणात्मक नहीं होती है। प्रायिकता का मान कभी भी माइनस में नहीं होगा। आपसे एग्जाम में -1, -2, -3 और यहाँ पर दे देगा 0.2। आप पूछेगा कि इसमें से कौन प्रायिकता है। तो इस बात को ध्यान में रख लीजिए कि प्रायिकता का मान कभी भी माइनस में नहीं हो सकता है। तो तीनों ऑप्शन गलत है। हमारा ये वाला ऑप्शन सही है। ये प्रायिकता है। ओके, तो इसको अभी लिखने की कोई जरूरत नहीं है। जब हम आपको प्रायिकता के ऑब्जेक्टिव बताएंगे उस टाइम इस सभी को समझाएंगे अच्छे से। और एक बात मैं और बता दूं, कभी कभी आपसे एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है, इस प्रकार से समीकरण दे दिया जाएगा, इस प्रकार से समीकरण दे दिया जाएगा। प्रोबेबिलिटी इस प्रकार से दिया रहेगा। देखिए ध्यान से। हाँ, इस प्रकार से दिया रहेगा कि प्रायिकता का मान हमेशा 0 से बड़ा। इसका भी यही मतलब है। प्रायिकता का मान हमेशा किससे बड़ा होना चाहिए? 0 से बड़ा। देखिए 0 से बड़ा और 1 से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। तो इसको भी नोट कर लीजिए कि प्रायिकता का अधिकतम मान 0 से बड़ा और 1 से छोटा होना चाहिए। मतलब प्रायिकता हमेशा 0 और 1 के बीच में ही होगा। प्रायिकता किसमें होगा? 0 और 1 के बीच में ही होगा। प्रायिकता किसमें होगा? 0 और 1 के बीच में ही होगा। समझ गए? और कभी कभी एक बात और, इतना आप सभी लोग पहले नोट करिए, तब तक हम ऊपर से मिटाते हैं। नीचे का आप सभी लोग नोट करिए, ऊपर से मिटा रहे हैं। और कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है परसेंटेज में प्रायिकता पूछ दिया जाता है। किस चीज में? परसेंट में। 4 ऑप्शन दिया रहेगा इस प्रकार से: 10%, 15%, 20% और ये तक दे दिया जाएगा 101%। तो कभी भी याद रखिए परसेंट कहाँ से शुरू होता है? 0 से। परसेंटेज कहाँ से शुरू होता है? 0% से। और यह जाता कहाँ तक है? 100% तक। कहाँ तक जाता है? 100% तक। तो प्रायिकता अगर परसेंट में दिया जाए तो 0 से 100 के बीच में ही होगा। इस बात को आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। किस चीज में होगा? 0 से 100 के बीच में। तो यह 101% हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। प्रायिकता का मान वो नहीं होगा। समझ गए? तो इस टाइप से कुछ एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। ओके, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो मैं लेकर के आऊंगा उसमें मैं आपको प्रायिकता का फॉर्मूला बताऊंगा। क्या बताऊंगा? प्रायिकता का फॉर्मूला, कि किस फॉर्मूले से प्रायिकता
निकाला जाता है और कुछ क्वेश्चन भी कराऊंगा प्रायिकता निकालने के लिए। ओके, तो अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पढ़ाने का तरीका जरा सा भी आपको अच्छा लगा हो, बहुत मेहनत करके पढ़ा रहे जाता है, तो आप सभी लोग वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि हमारे पढ़ाने का तरीका और सभी स्टूडेंट्स के पास पहुंच सके और वो लोग अच्छे से अच्छे तरीके से एग्जाम में तैयारी कर सके, किसी को एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। एकदम इसी प्रकार से इजी तरीका से आपको हर एक सब्जेक्ट क्लियर कराए जाएंगे। एक भी ऐसा टॉपिक जो आपको लगे कि नहीं समझ में आ रहा है, आप प्लीज कमेंट कर दीजिए, उस पर एकदम बेस्ट से बेस्ट टिप्स एंड ट्रिक के साथ आपको पढ़ाया जाएगा ताकि किसी को कोई तकलीफ ना हो और सभी स्टूडेंट्स एग्जाम में अच्छे स्कोर कर पाए। ओके, तो आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।